शुक्रिया रजत जी आपका। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की आवाम बेचैन है, लेकिन इमरान खान के बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को ही धमकी दे दी। इमरान ने 3 बड़ी बातें कही। पहला, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान के पास एटम बम ही नहीं रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की आर्मी तबाह हो जाएगी। इमरान की यह बातें सुनकर पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है। पाकिस्तान के तबाह होने की भविष्यवाणी पर खुद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम यही लेकर आए हैं आपके लिए। मैं आपको आज कहता हूं, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। फितना खान के स्टेटमेंट सुने जिससे पूरी कौम जो है उसको अफसोस भी है। फौज भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहा है। सिर्फ 3 जुमले आपको बताऊंगा, आपको इमरान खान से 1 मिनट में नफरत हो जानी चाहिए। ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है। जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं। इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है तो 3 टुकड़े कराना चाहते हैं। इमरान खान का प्लान 3 टुकड़े होगा पाकिस्तान। किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, खुद इमरान खान ने ऐसा बयान दिया। पूरा प्लान बता दिया कि ना पाकिस्तान की फौज बचेगी, ना पाकिस्तान का परमाणु बम रहेगा और इनके खत्म होते ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब पूरे पाकिस्तान में इमरान का बयान सुनकर धमाके हो रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके खिलाफ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेंगे, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। इमरान खान ने सीधे सीधे जनरल बाजवा को धमकी दी, फौज की बर्बादी का ऐलान किया। नियाजी का अगला बयान और भी ज्यादा विस्फोटक था, क्योंकि उससे यह क्लियर हो गया कि इमरान को हिंदुस्तान से बहुत डर लगता है। आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। इमरान ने इंडिया की तरफ डायरेक्ट इशारा किया है। यह ऐलान पूरे पाकिस्तान की सच्चाई है, यानी सामने में पाकिस्तान की हर सरकार चाहे जो भी कहे, अंदर ही अंदर उन्हें हिंदुस्तान का बहुत खौफ है। कुल मिलाकर इमरान खान ने 3 बड़ी बातें की। पहला, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। दूसरा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार छीन लिए जाएंगे। और तीसरा, पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आज पाकिस्तान इन्हीं 3 मुद्दों पर बहस कर रहा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को जेल में डालने की रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान के लीडर्स और टीवी चैनलों के जर्नलिस्ट ने इमरान खान पर गद्दारी का स्टैंप लगा दिया। कल जो मैंने रात को कुछ फितना खान के स्टेटमेंट सुने जिससे पूरी कौम जो है उसको अफसोस भी है, पूरी कौम ने उस चीज़ का बहुत नोटिस भी लिया है। एक लहर है गुस्से की लोगों, और बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना
खतरे से खाली नहीं है। कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहा है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई बाहर का बंदा स्टेटमेंट्स दे रहा है। ये इमरान खान की एक धमकी है। ये इमरान खान इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वजह से वो ये धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर उनको वापस ना लाया गया, अगर उनको इक़्तिदार ना दिया गया तो वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। क्या ये एक धमकी है? क्योंकि इस वक्त इमरान खान पे ये तनकीद की जा रही है, उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ये जो बातें की हैं ये इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इमरान खान को ढूंढ रहे हैं। मुल्क के खिलाफ बयान देकर इमरान खान पेशावर में छिपे हुए हैं। नियाजी को डर है कि शहबाज सरकार ने उनको अरेस्ट करने की तैयारी की है। बयान देने के बाद इमरान पब्लिक के सामने नहीं आ रहे, पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। मुल्क के एक और टुकड़े होने की खबर सुनकर पाकिस्तानी आग बबूला है। मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 50-55 साल से हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो रही है। हम पाकिस्तान में हो रही वाली सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवाल्वर उठाकर दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। यार खुदा के वास्ते किसी चीज़ से सबक सीखो ना। वो कह रहे हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है तो 3 टुकड़े कराना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा इमरान खान अगर 4 कर जाते तो 4 टुकड़े कराना चाहते थे पाकिस्तान के। इस्लामाबाद में तरह तरह की बातें हो रही हैं। किसी ने नियाजी की दिमागी हालत पर सवाल उठाया तो दूसरे ने हिंदुस्तान की ताकत के बारे में बताया। सबके टारगेट पर इमरान है। आज नियाजी पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड बन गया है। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं, वो मैंडेट उसने जो आवाम से छीना था। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब भी कभी भूखे नंगों को भी किसी से खतरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज। बिन लादेन को यहाँ से उठा के लेके गए थे एबटाबाद से, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के। क्या कर लिया था आपने? इमरान खान साहब, मैं कहता रहता हूँ अक्सर अपनी मीडिया टॉक्स में भी कि इस वक्त उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। वो जिस अंदाज से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं उससे बहुत एक चीज़ वाज़ेह है कि वो अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं, और वो मुल्क हो, अवाम हो, निज़ाम हो, इदारे हो, उन सब को अपने बात रखते हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा आदमी इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है जो बहुत अनापरस्त और हट धर्म है और उसके अलावा कुछ सोचने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में एक थ्योरी ये भी है कि इमरान खान खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो उनको फायदा हो सकता है और उन्हें पाकिस्तान के किसी एक टुकड़े के वजीर आजम बनने का मौका मिल सकता है। इस्लामाबाद में नियाजी को दूसरा चांस मिलने की उम्मीद कम है। आजकल पाकिस्तानी फौज और इमरान के बीच 36 का आंकड़ा है, यानी अगले इलेक्शन में इमरान को फौज से जरा भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई जरा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे।
फौज भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूं, ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। इमरान का बयान डिकोड करने के लिए पाकिस्तान में एनालिसिस हो रहा है। कोई इसे बाजवा पर प्रेशर बनाने की कोशिश मानता है तो कहीं इमरान को मुल्क का अगला तानाशाह बताया गया। सवाल यह भी है कि इमरान को चुप कौन कराएगा। साल 2018 में बाजवा ने ही इमरान को वजीर आजम बनवाया था और अब फौज से ही इमरान की जुबान बंद कराने की उम्मीद है। इमरान खान ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं। देखें, वो एक अगर बड़े लीडर हैं तो बड़े लीडर का तो ये फर्ज बनता है, वो उस वक्त बड़े लीडर होते अगर वो अपने 4 साल दौर में ये वाली बातें कर रहे होते कि देखिए, जैसे उन्होंने इंडिया के थिंक टैंक्स की बात की तो उन्होंने अपने दौर में तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कितनी तारीफ करते रहे। वो पीएम मोदी की हुकूमत की तारीफ करते रहे, वो अपने दौर में पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नहीं बताया कि इंडिया के थिंक टैंक्स बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश कर रहे हैं। क्यों नहीं बताया? इमरान खान को अपने दौरे हुकूमत में भी ये बता सकते थे। जैसे ही वो बाहर निकले 1 से 2 महीनों के अंदर उनको ये याद आ गया, तो फिर या तो उन्होंने छुपाया या तो वो उस वक्त अपने दौर में सच्ची बातें नहीं करते रहे, ऐसा है, या फिर ये 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा क्या हो गया कि क्या इनको किसी प्लान का पता चल गया, इनको पता चल गया कि फौजें आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। इमरान खान साहब ने कहा है और सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर आप लोगों ने सही फैसले ना किए तो और सही वक्त पे फैसले ना किए, मतलब यह कि मेरी मर्जी से अभी इलेक्शन कराओ और अगर आपने सही फैसले ना किए और सही काम ना किया तो मुल्क टूट सकता है। कितनी खतरनाक, बल्कि खतरनाक तरीन बातें कर दी इमरान नियाजी ने, और फिर उसके बाद रिएक्शन भी आया। अब उसके बाद इदारों का रिएक्शन, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का रिएक्शन आ चुका है। यार ये समझ नहीं आ रही कि ये इमरान नियाजी साहब खुद तो इसके बाद गड्ढे में गिर गए हैं, उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं रियासत पाकिस्तान के साथ, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान में परमाणु बम का मुद्दा उठाकर इमरान ने मुल्क को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। इमरान का इशारा अमेरिका की तरफ है, पर पाकिस्तानी मीडिया में एक और सुपर सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की माने तो इमरान की पॉलिटिक्स में उलझे मुल्क के हाथ से पीओके निकल रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि जी हमारी जो लीडरशिप है उनकी भी कोई शर्म या भरम रखा जाए, कोई ऐसा इनिशिएटिव हो, यानी कि 35A जो है वो विड्रॉ कर ले, स्टेटहुड जो है इंडियन कश्मीर की वो रिवाइव करे हिंदुस्तान, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि वो ये सब कुछ करने के मूड में नहीं है। वो यूएई को ला रहे हैं, यूएई की इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ रहे हैं कश्मीर में, अपने कश्मीर में। मेरे ख्याल में इत्तेहाद की फ्लाइट डायरेक्ट जो है वो अब शुरू हो गई है, उन्होंने श्रीनगर तक फ्लाइट्स का ऐलान किया है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट आती है और वो मुस्लिम टू मुस्लिम कनेक्शन जो है वो हो जाता है, तो मेरे ख्याल में उन पे कोई प्रेशर नहीं है कि हमारी शराइत पे या बाजवा साहब को या शहबाज शरीफ साहब को खुश रखने के लिए या उनको फेस सेविंग के लिए वो कोई इनिशिएटिव नहीं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया तो मैसेजेस मुसलसल भेजता भी रहा है, वो बैठने के लिए भी तैयार था पाकिस्तान के साथ। वो अब ये कह रहा है कि आप कश्मीर के हवाले से हमसे बात ना करें, आप कोई भी बात कर लीजिए लेकिन कश्मीर को भूल जाइए, कश्मीर के अलावा जो भी बात करनी है वो कर लीजिए। और शायद हमारे यहाँ भी ये कहीं ना कहीं राय पाई जाती है कि हमने कश्मीर के अलावा बात आगे बढ़ानी है। और यही बात अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अगर हम ट्रेड बढ़ाएंगे एक दूसरे ममालिक के ऊपर, एक दूसरे दोनों ममालिक के अगर स्टेक्स बढ़ जाएंगे तो कल हम कोई ऐसी पोजीशन में होंगे कि उसको लीवरेज आउट कर सकेंगे। इमरान का बयान सुनकर पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो रहा है। उसकी वजह है 7 समंदर पार से आया दूसरा मैसेज। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो हिंदुस्तान के साथ जितने भी मुल्क हैं वो सब एक एक करके पाकिस्तान को धमका रहे हैं और इस्लामाबाद कर्ज में इतना डूब चुका है कि शहबाज शरीफ किसी को पलटकर जवाब तक नहीं दे सकते। इंडिया ने गंदम पर दरामद पर पाबंदी लगाई थी बरामद करने पर। पाकिस्तान जो तजारत उससे कर रहा है इंडिया से, वहां से गंदम मंगा किस अमेरिका से हुक्म आया है इंडिया से तजारत करो। मैं इंडिया से तजारत के खिलाफ नहीं हूँ वैसे। ठीक है, रशिया से तजारत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका का खौफ है, तो अमेरिका की ईमा पर इंडिया से तजारत अमेरिका ने हुक्म दिया है, खौफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। अब मैंने दोबारा चेक किया 2 करोड़ 40 लाख
80 लाख बैरल खरीद चुका है। अच्छा। और अपना अभी मजीद वो खरीद मई में खरीदा तकरीबन इसी तादाद में तो वो अपने देखो ना जी, उनकी कंजप्शन हमारे 18-20 बिलियन डॉलर की है, उनकी 100 बिलियन डॉलर की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो 100 बिलियन डॉलर में से जब 33% बचा लेंगे तो कितनी बड़ी रकम है 33 बिलियन डॉलर। एक की नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। इनकी पहली प्रायोरिटी मुल्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि उसको ताली बजवाने का शौक है, दाद लेने का शौक है। इमरान के इस बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इमरान के कुर्सी से हटने के 1 महीने बाद ही पाकिस्तान पर संकट कैसे आया? 3.5 साल तक इमरान खुद वजीर आजम थे। क्या तब उन्हें ऐसी कोई खबर नहीं थी? अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या इमरान खान के पास असली खबर है या उन्होंने मनगढ़ंत स्टोरी तैयार की है? डर है कि इस बार पाकिस्तान को चीन से भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने चीन को भी चूना लगा दिया है। कहते ये हैं कि जनाब पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो और पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के हालात होंगे, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, डॉलर तबाह हो जाएगा और सबसे ज्यादा फौज खराब होगी और फौज को वो वेस्ट कहेगा जी डीन्यूक्लियराइज कर दो, आप अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो दे दो। आप किस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं? किस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में लेके आए? और बार बार एक ही बात की जा रहा है, वो यूक्रेन ने वेपन्स उन्होंने ले लिए। ये सी पैक नामी जो मंसूबा चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में, उस मंसूबे में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कोर्स, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत ने उस वक्त की 2013-2018 $9 बिलियन का घपला किया है। 9 अरब डॉलर का जो है करप्शन हुआ है, जो 2013 से 2018 के दरमियान हुआ है। और बताने वाले कौन हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा बता किसको रहे हैं? चौधरी गुलाम हुसैन को। पाकिस्तान में भय का माहौल है। नियाजी के अजब गजब बयान सुनकर पाकिस्तान छाती पीट रहा है और कश्मीर में आतंकियों को सपोर्ट करने वाले इमरान को पहली बार पाकिस्तान के टुकड़े होने का डर सता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।